सोचिए, समंदर की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती, वहां क्या क्या राज दफन होंगे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे खोए हुए शहर की जो हकीकत और कल्पना के बीच की सारी लकीरों को मिटा देता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत का अपना एक अटलांटिस है? जी हां, वही अटलांटिस, खोया हुआ शहर। एक ऐसी नगरी जो कभी जमीन पर शान से खड़ी थी, पर आज समंदर की खामोश गहराइयों में सो रही है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर बनाना जो था ही नहीं, मतलब समंदर से जमीन छीनकर, और कोई छोटा मोटा टुकड़ा नहीं, पूरे 96 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। ये आज के जमाने में भी एक इंजीनियरिंग का करिश्मा माना जाएगा। सोचिए हजारों साल पहले ये कैसा रहा होगा। और इस अविश्वसनीय कहानी के सेंटर में कौन है जानते हैं? भगवान कृष्ण। जी हाँ, ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये है उनकी खोई हुई राजधानी, ये है पौराणिक द्वारका की कहानी। देखिए, इसका जिक्र हमारे सबसे बड़े ग्रंथों में से एक महाभारत में आता है। कहानी यह है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ा तो उन्होंने समंदर के किनारे एक शानदार शहर बसाया। नाम रखा द्वारका, द्वारों का शहर। एक ऐसा शहर जिसके चारों तरफ मजबूत किले थे। कई सालों तक, बल्कि सदियों तक, लोगों को लगता रहा कि यह तो बस एक कहानी है। पर सवाल तो यही है, क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है? तो बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब हम पौराणिक कथाओं से निकलकर साइंस की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, क्योंकि कुछ हिम्मती खोजकर्ताओं ने ठान लिया था कि वो इस राज का पता लगाकर रहेंगे, भले इसके लिए उन्हें समंदर की गहराइयों में ही क्यों ना गोता लगाना पड़े। सदियों तक तो द्वारका सिर्फ किताबों और कहानियों में ही जिंदा रही। फिर आया साल 1963। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार जमीन पर खुदाई शुरू की। लेकिन असली खजाना वो जमीन पर था ही नहीं, वो तो छुपा था समंदर के नीचे। और जब गोताखोरों ने अरब सागर की लहरों के नीचे देखा ना, तो सच में उनके होश उड़ गए। उन्हें क्या मिला? विशाल पत्थर की दीवारें समंदर के नीचे वैसे ही खड़ी थीं जैसे किसी पुराने किले का हिस्सा हो। ये कोई कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। एक पूरा का पूरा शहर हजारों साल से लहरों के नीचे बस इंतजार कर रहा था। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक ट्रेलर समझिए। जैसे जैसे वो और गहराई में गए, उन्हें मिला एक बहुत बड़ा पत्थरों से बना बंदरगाह। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये था कि द्वारका सिर्फ एक किला नहीं था। अरे वो तो उस जमाने का एक बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था, जहां दुनिया भर से बड़े बड़े जहाज आते थे। और फिर मिला वो सबूत जिसने सारे शक दूर कर दिए। पत्थर के बने हुए एंकर्स, मतलब लंगर। और ये कोई आम लंगर नहीं थे, इनका एक खास डिजाइन था, तिकोने, 3 छेदों वाले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि यहां बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे। तो अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी। जो द्वारका कल तक एक कहानी थी, वो अब एक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, एक सच्चाई बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था। एक ऐसी खोज होने वाली थी जो इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी। एक ऐसी खोज जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो क्या ये द्वारका का अब तक का सबसे बड़ा सबूत था, या फिर ये कुछ और ही था? कुछ ऐसा जो हमारे इतिहास की पूरी किताब को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर देता? अब हम चलते हैं साल 2000 में। जगह है गुजरात के खंभात की खाड़ी। यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मतलब NIOT की एक टीम समंदर का सर्वे कर रही थी। और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। पानी के 40 मीटर नीचे, लगभग 94 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए सीधी सीधी लाइनों वाले स्ट्रक्चर्स। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने समंदर के नीचे एक पूरा शहर ही बसा दिया हो। वहां से उन्हें मिला एक लकड़ी का टुकड़ा। उसे कार्बन डेटिंग के लिए लैब भेजा गया, और जब उसकी रिपोर्ट आई तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के होश उड़ गए। वो लकड़ी का टुकड़ा पता है कितना पुराना था? 9,500 साल, 9,500 साल। अरे इसे ऐसे समझिए, हम हड़प्पा सभ्यता को कितना पुराना मानते हैं? 5,000 साल। ये उससे भी 4,500 साल ज्यादा पुराना था। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत में एक ऐसी महान सभ्यता थी जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है? अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये खबर बाहर आई, साइंटिफिक कम्युनिटी में एक भूचाल आ गया। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ थे ये हैरान कर देने वाले दावे, और दूसरी तरफ थे बहुत ही सीरियस साइंटिफिक सवाल।
तो देखिए, मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ NIOT की टीम का दावा था कि उन्हें एक पूरा शहर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक थे जो कह रहे थे, अरे भाई एक मिनट रुको। उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए, क्या ये सच में इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर्स हैं या ये बस नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं? वो जो लकड़ी का टुकड़ा मिला है, क्या पता वो किसी डूबे हुए जंगल का हो जो बहकर वहां आ गया हो? और सबसे बड़ा सवाल, आपने इन चीजों को समंदर से निकाला कैसे? और देखिए, साइंटिस्ट की ये चिंताएं बेवजह नहीं थीं। सबूत इकट्ठा करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, मतलब एक एक चीज को बड़ी सावधानी से निकालना, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करता है। और दूसरा तरीका है ड्रेजिंग, जिसका मतलब है एक बड़े से पंजे से बस समंदर की जमीन को खुरच देना। और इस केस में ड्रेजिंग का इस्तेमाल हुआ था। अब आप खुद सोचिए, खंबात की खाड़ी में समंदर की लहरें बहुत तेज होती हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो 9,500 साल पुरानी लकड़ी सच में उन्हीं स्ट्रक्चर्स का हिस्सा थी? तो अब हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हैं वो सबूत जिन्हें विज्ञान मानता है, जो साबित हो चुके हैं, और दूसरी तरफ है एक ऐसा जबरदस्त दावा जो अगर सच निकला तो हमारे इतिहास की पूरी समझ ही बदल देगा। तो चलिए एक बार फटाफट दोनों खोजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है द्वारका के पास मिली डूबी हुई नगरी, जिसे लगभग सारे साइंटिस्ट एक असली आर्कियोलॉजिकल साइट मानते हैं, और दूसरी तरफ है खंभात की खाड़ी वाली सनसनीखेज खोज, जो अगर सच हो गई तो ये एक गेम चेंजर होगी। लेकिन फिलहाल ज्यादातर वैज्ञानिक इसे शक की निगाह से ही देखते हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत दिलचस्प बात दिमाग में आती है कि अक्सर जिन्हें हम सिर्फ महान कहानियां या पौराणिक कथाएं समझते हैं, हो सकता है उनकी जड़ें किसी भूली बिसरी हकीकत में हो, एक ऐसे सच में जो आज वक्त की लहरों के नीचे कहीं खो गया है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। द्वारका की कहानी, क्या ये हमारे पूर्वजों की कल्पना का एक खूबसूरत पन्ना है, या ये उस हकीकत की एक छोटी सी झलक है जो हमें बताती है कि हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी और महान है? इसका जवाब शायद आज भी उन्हीं समंदर की लहरों के नीचे कहीं दफन है और अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।